चित्रकूट एक अद्भुत स्थल है जो पौराणिक कथाओं का खजाना समेटे हुए है। चित्रकूट के जंगलों और पहाड़ों में छिपे हुए रहस्य और कहानियां इसे एक अद्वितीय स्थान बनाते हैं। यहाँ आकर आप न केवल पौराणिक कथाओं से जुड़ते हैं बल्कि आत्मिक शांति भी पाते हैं। चित्रकूट सच में एक अद्भुत पौराणिक धरोहर है। चित्रकूट आने पर ऐसा महसूस होता है जैसे यहाँ पौराणिक कथाएं जीवंत हो उठी हैं। चित्रकूट की इन पहाड़ियों में तो जैसे सिया राम की प्रेम कहानी बसी हुई है। यहाँ की मंदाकिनी नदी न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है बल्कि इसके किनारे पर बैठकर आप उन क्षणों को महसूस कर सकते हैं जब राम, लक्ष्मण और सीता ने यहाँ समय बिताया। इन्हीं घाटों में बैठकर प्रभु राम और सीता ने एक दूसरे से न जाने कितनी बातें की होंगी। चित्रकूट की मंदाकिनी नदी न केवल एक जल स्रोत है बल्कि यह प्रेम और त्याग की कहानी भी बयां करती है। जब आप मंदाकिनी नदी के किनारे चलते हैं तो आपको लगता है जैसे समय ठहर गया हो। जब भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने यह वनवास बिताया तब इस धरती ने उनके चरणों की धूल को अपने में समेट लिया। चित्रकूट का भरत मिलाप स्थल भाईचारे और प्रेम का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ आकर आध्यात्मिक गहराई में डूबने पर आप महसूस करेंगे कि यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक पौराणिक धरोहर है। यहाँ की गुफाएं आपको उस युग में ले जाती हैं जब देवताओं और मनुष्यों की कहानियाँ एक दूसरे में गूंथी हुई थीं। यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता आपको एक अलग ही अनुभव देती है। चित्रकूट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत इतिहास है जो आपको अपने अतीत से जोड़ता है। यहाँ आकर आप केवल कोई यात्रा नहीं संपन्न करते हैं बल्कि एक अद्भुत कथा का हिस्सा बनते हैं। चित्रकूट वास्तव में पौराणिक कथाओं का अनमोल खजाना है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने कई संतों और कवियों को प्रेरित किया। तुलसीदास ने भी यहाँ पर रामचरितमानस की रचना की। निखाद दंडवत तेहि मिलेवु मुदित लखी राम सनेहि पियत नयन पुट रूप पीयूखा मुदित सुवसनु पाई जिमि भूखा ते पितु मातु कहु सखी कैसे जिन्ह पठये बन बालक ऐसे राम लखन सिय रूप निहारी होहि सनेह बिकल नर नारी। चित्रकूट में हर कदम पर एक नया रहस्य है, एक नई कहानी है। यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि यह हमें मानवता के मूल्यों की भी याद दिलाता है। चित्रकूट की महिमा और इसके अगर इतिहास पर जाया जाए तो इसका कोई और छोर नहीं। इसीलिए वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट महिमा अमित। अमित माने होता है जिसकी गणना न की जा सके, इन्फिनिटी, अनंत, उसको कहते हैं अमित। तो जब वाल्मीकि जैसे समर्थ शब्दों के ऋषि चित्रकूट की महिमा का गान करते हुए मौन हो गए, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि शारद, शेष, गणेश सभी चित्रकूट की महिमा वर्णन करने के लिए संपूर्ण रूप से समर्थ नहीं है। मैं कैसे चित्रकूट की महिमा को लिखूं, लेकिन तदनुसार मति अनुरूप मैं चित्रकूट की कथा का वर्णन करता हूँ। गोस्वामी जी की भी वाणी चित्रकूट के लिए मौन हो गई। तो इसलिए इसकी महिमा अपरंपार है, इसका इतिहास अनादि है और यह अरण्य तीर्थ है। सारे तपस्वी यहाँ पर तपस्या, चित्रकूट के 1 इंच भी भूमि रिक्त नहीं है जहाँ किसी साधु की धूनी रमी हो, जहाँ साधु की समाधि न हो। अगर आप चित्रकूट के बारे में ऐसी की रोचक
और नई नई जानकारी देने वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।